वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरस रही है और आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली भी करने वाली है। कांग्रेस की रैली से पहले समाचार एजेंसी आईएनएस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि रैली में पहुंचने वाले लोग पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस की रैली पर विवाद उठा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के दावे न्यूज एजेंसी आईएनएस की ओर से वीडियो जारी करके किए गए हैं। इसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाने का वीडियो है। तो कांग्रेस की रैली हो रही है वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किस तरह के नारे लगाए गए हैं ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे किस तरह से रैली के दौरान यहां आए हुए लोग इस तरह के आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं। तो देखिए, वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा जो कि कांग्रेस की ओर से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, यहां पर राजनीतिक नारेबाजी समझ में आती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, इस पर क्या कहेगी आपकी पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के अंदर मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। पूर्व में भी इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस तरीके के नारे लगाए थे और उसके बाद देश की जनता ने इसका जवाब देते हुए कहा मोदी तेरा कमल खिलेगा। परंतु ये दर्शाता है कि घुसपैठिया बचाओ रैली, घुसपैठियाओं के समर्थन के अंदर कांग्रेस पार्टी रैली, अब कांग्रेस के वर्कर राहुल गांधी से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की हताशा इस हद तक पहुंच चुकी है कि घुसपैठियों को बचाने के लिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं और उनकी मृत्यु की कामना कर रहे हैं। ये सबसे यही स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नीयत देश विरोधी है। बहुत शुक्रिया प्रदीप भंडारी इस खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें सामने आई है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाते हुए कांग्रेस के ये कार्यकर्ता नजर आए हैं। आईएनएस की ओर से एक वीडियो ये जारी किया गया है। वहीं कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और कहा कि सदन में एसआईआर पर चर्चा के बाद भी रैली क्यों की जा रही है। कांग्रेस वोट चोरी करती थी, यह भी आरोप लगाया गया है। जब कांग्रेस जीतती है तो वोट चोरी नहीं होती, लेकिन जब बीजेपी जीतती है तो वोट चोरी का मुद्दा हो जाता है। यह असल में घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस की रैली है, बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। सदन के अंदर घमासान हुआ था, गर्मा गर्म बहस हुई थी और इन सब के बीच वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली के नाम से कांग्रेस की ओर से रैली का आयोजन किया गया है और इसको लेकर के बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। हालांकि वोट चोरी का यह मुद्दा, जो एसआईआर का जो मुद्दा था, यह बिहार में खास तौर से उठा। बिहार चुनाव से पहले जो एसआईआर कराया गया, हालांकि इसमें इस मुद्दे को उठाने का कांग्रेस को कोई बहुत ज्यादा फायदा बिहार चुनाव में नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती है। राहुल गांधी, जिन्होंने एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कई डेमोन्स्ट्रेशंस दिए थे जिसमें दावा किया गया था कि वोट चोरी की गई है और एसआईआर को भी इसी से जोड़ करके देखा है। चुनाव आयोग पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी पलटवार कर रही है। एक बात संपूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, घुसपैठियों को बचाने की जो रैली है वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। वो वॉकआउट करती है घुसपैठियों के नाम पे। आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इस विषय को बिहार के चुनाव के समय। आप सुनिए किस प्रकार से सदन में खड़े होकर अमित जी ने जब घुसपैठियों के विषय में कहा तब तुरंत वॉकआउट करती है कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को सोचना होगा कि आखिरकार ये जो अपीजमेंट की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है, कब तक ये करेगी। वोट चोरी अगर वास्तविक रूप में किसी ने किया तो किस 3 ओकेजन पे, किस 3 समय पर वोट चोरी हुआ, यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया। एक, जब नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में से कौन प्रधानमंत्री बनना था, इसको लेकर किस प्रकार नेहरू जी को 1 वोट मिलने के बावजूद
वो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी का ये सबसे बड़ा वाकया था। दूसरा, 1971 में रायबरेली से इलेक्शन किस प्रकार करप्ट प्रैक्टिसेस के माध्यम से इंदिरा गांधी जीती थी, ये वोट चोरी का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। और तीसरा, अभी जो नोटिस इशू हुआ है दिल्ली के कोर्ट से आदरणीय सोनिया गांधी जी को, जिसमें 1980 में उनका नाम इलेक्टोरल रोल में दिल्ली में आता है नई दिल्ली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जबकि 83 में वो भारतवर्ष की नागरिक बनती है, तो स्वाभाविक रूप से यह वोट चोरी का विषय था। तो बीजेपी ने कांग्रेस की रैली को लेकर सवालों की बौछार की है। तो कांग्रेस की ओर से पलटवार में चुनौती आई है और कहा है कि रैली में घुसपैठिया ढूंढ कर दिखाएं बीजेपी नेता। देश की सीमा में घुस रहे हैं घुसपैठिए, कांग्रेस ने आरोप लगाया और दावा किया कि इस रैली में घुसपैठिया ढूंढ करके दिखाएं। कांग्रेस की ओर से यह चुनौती दी गई है कि ये घुसपैठियों की रैली है, घुसपैठियों को बचाने के लिए कांग्रेस ये रैली कर रही है। हम चुनौती दे देते हैं, मैदान खुला है, संसद नहीं है, बहुत फुर्सत में भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री, प्रशासन आ जाइए और ढूंढिए उन घुसपैठियों को। सरहद से घुस रहे हैं, गृह मंत्री का फेलियर है। अगर कोई घुस रहा है तो गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर इस देश में घुसपैठियों का मुद्दा भाजपा उठाती है, चुनावी मुद्दे के तौर पर उठाती है, लेकिन एक भी घुसपैठिया, पूरी एसआईआर घुसपैठिया के नाम पर कर दी। बताइए कितने घुसपैठिए पकड़े गए, उनका क्या किया? कोई आंकड़ा, कोई जानकारी, कोई सूची नहीं आती है सामने। सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब तमाशे रचे जा रहे हैं। तो कांग्रेस वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लगातार गरमा रही है और अब रैली का आयोजन किया गया है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसको लेकर बयानों के तीर भी एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। संसद के अंदर भी गर्मागर्म बहस हुई थी। राहुल गांधी ने चुनौती दी थी बीजेपी को और खासतौर पर गृहमंत्री अमित शाह को। इन सब के बीच आज यहां रैली का आयोजन किया गया है और वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा, इसे छोड़ने को कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। इसे आने वाले दिनों के लिए और गरमाने की कोशिश है। दिल्ली में कांग्रेस की इस रैली के लिए पर्याप्त तैयारियां की गई हैं और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। चुनावी प्रक्रियाओं में कथित धांधली और वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। बड़ी रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस वक्त ठीक हमारे मंच जो है, हमारे ठीक पीछे मंच है। मंच पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। लिखा है विशाल रैली, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा यहाँ से कांग्रेस पार्टी दे रही है। दरअसल ऐतिहासिक ये मैदान है और ठीक मंच के सामने करीब 5.5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत देश भर में जो कॉपीज थी, यानी हस्ताक्षर अभियान जो करवाया गया था, उसकी कॉपीज लेके भी कांग्रेस पार्टी यहां पर पहुंची हुई है। राहुल गांधी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश दिल्ली के रामलीला मैदान से करेंगे और दूसरी ओर आपको हम दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी का बड़ा सा कटआउट लगा है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल का कटआउट लगा हुआ है। एक बड़ा मैसेज राहुल गांधी यही दे रहे हैं कि वोट चोरी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार बना रही है। लेकिन सबकी नजर इस बात को लेकर होगी कि राहुल गांधी रामलीला मैदान से ऐलान क्या करते हैं, क्योंकि देश भर से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। देखिए एक और कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं, हाथ में बैनर इनके है और इस बैनर पे लिखा है कि राहुल गांधी की निष्पक्ष चुनावों के लिए 4 प्रमुख मांग। डिजिटल वोटर लिस्ट तुरंत जारी हो, सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरह की डिलीशन न हो, ईवीएम पारदर्शी हो, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को दी जा रही प्रतिरक्षा समाप्त हो। बिहार का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव और अभी अब राजस्थान वाले हम लोग इसलिए आए हैं इस रैली में कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। चोरी नहीं होने देंगे। जी आप कहाँ से आए? हम मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा है जमीन पे? मध्य प्रदेश में जो अभी 2023 का चुनाव हुआ था, इसमें वोट चोरी की गई है। वोट चोरी की गई। आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ से आया हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में तो सरकार भूपेश बघेल की थी, वो चली गई। आपको क्या लगता है कि वो भी चोरी की? चोरी किया गया है छत्तीसगढ़ में, किसी को यकीन नहीं था। बीजेपी ने बड़ी मेहनत की, बीजेपी का कहना कुछ मेहनत नहीं किया है। अब बिहार में देख सकते हैं, रातों रात ईवीएम कहीं ट्रक में जा रहा है, कहीं और बाहर फेंका रहा है, पूरे देश के सामने है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से कन्विंस हैं कि जहां भी उनकी पार्टी की हार हुई है, वहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, हेराफेरी की गई है, वोट चोरी की गई है और यही दावा राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं और दावा यह कर रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही है। और इस रैली में कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो गए होंगे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रेवंत रेड्डी होंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, दोनों मुख्यमंत्री हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, पार्टी महासचिव जयराम रमेश हैं, सचिन पायलट हैं, ये तमाम बड़े नेता। और इन सब के बीच हमारे सहयोगी अहमद बिलाल ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं।
कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद हमारे साथ हैं। खुर्शीद साहब, आप लोग तो रैली कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि संसद में तो इसके ऊपर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। राहुल गांधी खादी कुर्ता पहन करके आए थे और वहां पर SIR में चर्चा संसद में अपनी जगह है और देश में चर्चा अपनी जगह है। देश के सामने सबसे बड़ी अदालत देश की होती है, आम जनता की होती है। उस अदालत में अपनी बात रखना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व भी है। दो छोटे सवाल सर, कि बीजेपी तो आपकी इस रैली को कह रही है कि ये घुसपैठियों को बचाने की रैली है, ये घुसपैठिया रैली है। कौन घुसपैठिए को बचाने का? यहाँ कौन घुसपैठिया है दिल्ली में जो उसको बचाने के लिए एक रैली की जाएगी? घुसपैठिए से किसी को कोई भी किसी को घुसपैठिए से सिंपैथी नहीं है, लेकिन एक देशभक्त को, एक देशवासी को आप घुसपैठिया कह दें, वो भी तो गलत है ना, वो भी गलत है। इंसाफ क्या है, सत्यता क्या है और जो वास्तविकता है वो क्या है, उसको सामने लाने के लिए कम से कम एक सिस्टम ऐसा तो होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को आप झूठा कोई आरोप लगाकर उसको आप परे करें, वो भी तो सही नहीं बात है। एक आखिरी सवाल है कि इस रैली में ही कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उस पर क्या होनी है? अभी तो रैली होनी है, चलिए वहाँ पहुंचे थे। अरे कौन आता है, कब आता है? जब रैली में जो हमारे नेता मंच से कहते हैं और जो हम लोग वहाँ खड़े होकर जिस बात का समर्थन करते हैं उसको देखें। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अमित बिलाल, ABP न्यूज, दिल्ली। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, रैली की तस्वीरें कैसी देखने को मिल रही है? कितना उत्साह दिख रहा है वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में? देखिए, इस रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है। पूरे देश भर में लोगों को एक साथ लाने को लेकर नेताओं को लगाया गया था, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब। तो भीड़ तो अभी रैली में दिख रही है और कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए रामलीला मैदान में। और आपको बता दूं कि करीब 12:30 पौने 1 बजे के आसपास जो है बस में बैठकर जो है सारे के सारे जो कांग्रेस पार्टी के वर्किंग कमेटी के मेंबरान है, महासचिव है, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेस हेडक्वार्टर से दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। राहुल गांधी सवार होकर यहाँ पे पहुंचेंगे। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के रामलीला मैदान से होगी, क्योंकि देखिए ऐतिहासिक ये मैदान है, तमाम बड़ी रैलियां ऐतिहासिक यहाँ पे हुई है। तो आज राहुल गांधी क्या मैसेज देते हैं इस पर सबकी नजर होगी, क्योंकि देश भर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मोहित, इस रैली की टाइमिंग को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि आमतौर पर ऐसी रैलियां तब आयोजित होती हैं जब कोई बड़ा चुनाव होने वाला होता है, लेकिन फिलहाल कोई बड़ा चुनाव नहीं है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है जहां कांग्रेस बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है। ऐसे में इस रैली की टाइमिंग को लेकर के क्या कहा जाए? पार्टी का मकसद क्या दिखता है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि टाइमिंग, क्योंकि आसपास कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, इससे पहले हरियाणा की बात हो, कर्नाटक की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो है वोट चोरी वाले जो उन्होंने एक अभियान चलाया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, वो वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। उसी के तहत उन्होंने पूरे देश भर में 5 करोड़ लोगों से जो है हस्ताक्षर करवाया था, कैंपेन जो है हस्ताक्षर कैंपेन चलाया था। तो 5.5 करोड़ कॉपीज लेकर राहुल गांधी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी पहुंचकर वही बताएंगे कि किस तरीके से लोगों का भरोसा जो है चुनाव आयोग पर नहीं है, वोट चोरी हो रही है। जी बिल्कुल मोहित, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। वो जब लखनऊ के एक होटल से निकल रहे थे तभी वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ जुड़ गई और कार्यकर्ताओं ने भावी अध्यक्ष बनने की उन्हें बधाई दी है। पंकज चौधरी, जिनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है, आलाकमान ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। अभी तक वो इकलौते उम्मीदवार हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है और कार्यकर्ता जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। पंकज चौधरी पूर्वांचल के बड़े कद्दावर नेता, कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण भी बीजेपी पंकज चौधरी को आगे बढ़ा करके साधने की कोशिश करती हुई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष आलाकमान के चहेते कल उनके नामांकन के दौरान भी बीजेपी का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी उनके नामांकन में मौजूद थे। उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर खुद पीयूष गोयल पहुंचे थे, जो इन्हें प्रभारी बनाया गया है यूपी का, और आज उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है।
पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आज औपचारिक तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा। ऐलान से पहले पंकज चौधरी ने एबीपी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पंकज चौधरी का कहना है कि हर घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाना चाहिए और अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दायित्व मिलेगा तो उसका पूरा निर्वहन करेंगे। यूपी बीजेपी के भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी हमारे साथ हैं। तांता लगा हुआ है। पंकज जी, पूरी तरह से आज जिस तरह से कार्यकर्ता उत्साहित है, आपसे मिलने वाले उत्साहित हैं, क्या कहें? देखिए, निश्चित तौर से कल पर्चा दाखिला मेरा हुआ है और पर्चा दाखिला के बाद स्क्रूटनिंग हो रहा है। आज 2 बजे हमारा केंद्रीय नेतृत्व आया हुआ है। पीयूष गोयल जी हैं, तावड़े जी हैं और सारे लोग मिलकर के घोषित करेंगे। उसके बाद निश्चित तौर से आपको बताएंगे। पंकज जी, जिस तरह से घोषणा का आप भी इंतजार कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, आपका रोड मैप क्या है? पार्टी के हम लोग शुरू से कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने समय समय पे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के दिया है, उसको बखूबी हम लोगों ने निभाए हैं। अगर ये दायित्व मिलता है तो इसको भी बखूबी निभाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी की भी बात हो रही है, पंकज जी क्या कहें? बांग्लादेशी हो चाहे कोई भी देश के लोग हो, कोई भी अगर घुसपैठिया इस देश में आया तो उसको बाहर होना ही चाहिए। तो देखिए, ये पंकज चौधरी और यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं का और जो लोग हैं इनसे मिलने वाले, उनका यहाँ पर तांता लगा हुआ है। उनका ये कहना है कि जब घोषणा हो जाएगी तब वो पूरी तरह से खुलकर बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी जो तैयारी है उसकी चर्चा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय में किया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं कार्यकर्ता भी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान या आधिकारिक घोषणा दोपहर में 1 बजे होने जा रही है। इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में आशियाना स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी विश्वविद्यालय में है और पीछे की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस पूरे विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी ने अलग तरीके से सजाया है। और संगठन पर्व चूँकि ये चल रहा है पिछले 1.25 साल से, पिछले साल अक्टूबर में संगठन पर्व की शुरुआत हुई थी और आज संगठन पर्व के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है उनका ऐलान आज होने जा रहा है। तमाम पूरे प्रदेश से जो कार्यकर्ता हैं वो बुलाए गए हैं और ये देखिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का जो पंजीकरण है उसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। जो मीडिया और IT सेल से जुड़े हुए लोग हैं वो इधर आएंगे। इसके अलावा पश्चिम क्षेत्र, पूरब क्षेत्र, काशी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनको जो पटके हैं वो दिए जा रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं ये सारे लोग अब इसके बाद अंदर हॉल में कार्यक्रम है। सामने की तरफ में ये जो तस्वीर है, ये जो ऑडिटोरियम है, इसी हॉल में अंदर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। लगभग 5000 के करीब में लोगों के आने की आशंका है। पूरे 75 जिलों से संगठन से जुड़े हुए लोगों को, सरकार से जुड़े हुए लोगों को आज आमंत्रित किया गया है। सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। सारे लोग आज के इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित होंगे और सबकी उपस्थिति के बीच में इस ऐलान को भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, अगर बात की जाए औपचारिक ऐलान सिर्फ होना बाकी है और इसको लेकर के काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। आखिर अगर पंकज चौधरी की बात की जाए तो उनके नाम को लेकर के इतना ज्यादा हाइप क्यों क्रिएट हो रहा है? आखिर क्या वजह है कि उनके नाम की इतनी चर्चा हो रही है? देखिए बिल्कुल, पंकज चौधरी का नाम का ऐलान तो आज होगा ही होगा। और जो आपने हाइप की बात करी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान 22 और 24 में हुआ, अब उसको लगता है कि इस नाम के ऐलान के साथ ही 27 में उसको वो नुकसान नहीं होगा और कुर्मी वोटरों को अपने साथ सकती है। और इस कारण एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि हमने कुर्मी जाति से आने वाले एक व्यक्ति के हाथ में जो प्रतिनिधित्व है वो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन का दिया है। अगर तस्वीरों की बात करूं, आपको एक बार तस्वीरें भी अंदर की दिखाता हूं। अंदर की तस्वीर देखिए, सबसे बीच में मुख्यमंत्री की कुर्सी लगाई गई है जिस पर भगवा तौलिया डाला गया और उसके बाद अगल बगल दोनों तरफ में 8-8 कुर्सियां लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री के जस्ट बगल में के लक्ष्मण बैठेंगे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे और उसके बाद पंकज चौधरी की जो कुर्सी है वो लगाई गई है। और इसके साथ साथ जातिगत फैक्टर के साथ साथ जो तमाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उसके बाद रेखा वर्मा की कुर्सी है, महेंद्रनाथ पांडे कुर्सी है जिन्होंने पूरा ये चुनाव कराया। इसके साथ साथ राधा मोहन दास अग्रवाल की कुर्सी जो कि गोरखपुर क्षेत्र से ही आते हैं, रमापति राम त्रिपाठी कुर्सी। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों को भी वहां पर मंच पर, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट भी काफी कुछ कहता है। और जिस तरह से पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा रही है, मिशन 2027 को ध्यान में रख करके ये कदम उठाया जा रहा है। आज दिल्ली में सियासी रविवार होने जा रहा है जहां कांग्रेस एक बड़ी रैली करने जा रही है रामलीला मैदान में, जिसके लिए कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस रैली में नजर आएंगे और ये कथित रूप से वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का सीधा केंद्र की सरकार पर हमला है। दिखाएंगे आपको इसकी हर एक अपडेट, लेकिन उससे पहले बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां के पौड़ी जिले में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इस मौके पर गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने की अपील करते हुए कहा कि खेल राष्ट्र निर्माण का प्रभावी माध्यम है और पौड़ी को हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव पौड़ी के लिए गौरव का विषय है। यह आयोजन प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करता है जिसके तहत प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी जनपद हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए एक आदर्श जगह है, जहां देश के अलग अलग राज्य से खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। पूरे क्षेत्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने, स्विमिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना और ओली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहयोग की मांग भी की।